अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोग कैसे गिग बना सकते हैं और गिग बनाने से पहले जो उसके प्री रेक्विजिट्स हैं वो क्या क्या हैं जिनको हम फॉलो करेंगे तो हमारी गिग जो है वो रैंक हो सकेंगी। गिग बनाना तो कोई प्रोसेस नहीं है। आप लोगों ने मेरे से पूछा भी था कि गिग कैसे बनानी है। मैंने आपको जानबूझ के निकल बताया कि गिग कैसे बनानी है, क्योंकि उसके गिग बनाने से पहले कुछ चीजें हमने खुद देखनी है, कुछ उसके कि हम कौन सी फील्ड में कौन से वर्ड यूज करके किस तरह की गिग बनाएंगे जो कि हमारी गिग जल्दी रैंक हो जाए। गिग बनाना तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, विद इन 5 मिनट गिग बन जाएगी। अच्छा, उससे पहले एक चीज आप लोगों को मैं बता दूं, ये फाइवर का जो इंटरफेस ओपन होता है उस पर एक चीज क्लास लेक्चर में मैंने आप लोगों को नहीं थी बताई। ये एक मोड है इसका, स्विच टू सेलिंग और स्विच टू बाइंग। अभी ये स्विच टू सेलिंग मोड में है, ठीक है। जब मैं इसको बाइंग मोड में क्लिक करूंगा, अभी इसको मैं अभी ये सारी मेरी ये गिग्स शो हो रही हैं, गिग्स शो हो रही हैं, मेरे ऑर्डर शो हो रहे हैं, इस तरह की चीजें सारी शो हो रही हैं, ठीक है। अभी मैं इसको चेंज करूंगा इधर से। अभी मैंने लोगों की गिग्स देखनी है, इसको मैं क्लिक करके यहाँ से आके मैं इसको इसको जब मैं क्लिक करूंगा ये आ जाएगा, अभी बाइंग मोड में आ जाएगा। ये अब बाइंग मोड में आ गया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से हमारा मेन प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब आपने फर्ज करें गिग बनानी है, आपने गिग बनानी है ब्लॉगिंग पे या आर्टिकल राइटिंग पे गिग बनानी है। यहाँ पे आपने लिखना है आर्टिकल राइटिंग। आपने जब गिग बनानी है तो हम तो ऐसे गिग बना रहे हैं जो हमारी जल्दी टॉप पे आए और जल्दी रैंक हो, क्योंकि हजारों लोग हजारों गिग्स डेली बनाते हैं इस पे। तो अगर आप नॉर्मल प्रोसेस से गिग बनाएंगे तो आपकी गिग कभी भी ऊपर नहीं आएगी। जिस तरह गूगल गूगल के वेबसाइट्स ऊपर आ जाती है, रैंक हो जाती हैं, इसी तरह गिग्स भी आपकी रैंक होती हैं। यहाँ पे मैं आर्टिकल राइटिंग को भी सर्च करने लगा हूँ, इस वर्ड को, और देखने लगा हूँ कितने लोगों ने आर्टिकल राइटिंग पे गिग बनाई हुई है। ये देखें, ये जब मैंने आर्टिकल राइटिंग को सर्च किया है तो मुझे आइडिया हुआ है कि 28,000 तकरीबन 29,000 सर्विसेज अवेलेबल हैं इस फील्ड में। इसका मतलब है अगर मैं अपनी गिग बनाऊंगा सिर्फ आर्टिकल राइटिंग ही लिखूंगा तो इतना ज्यादा कंपटीशन होगा, या बहुत ज्यादा कंपटीशन है। 29,000 में से मेरी एक गिग होगी तो उसको लोगों को फिर उसको सर्च करना मुश्किल होगा, आपकी गिग कभी भी ऊपर नहीं आएगी। अब यहाँ पे आपने सर्च ऐसे वर्ड्स करने हैं जो कि जिनका कंपटीशन कम हो, जिसमें कम लोगों ने सर्विस दी हो। यहाँ पे अब मैंने लिख दिया आर्टिकल राइटिंग। यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, क्रिएटिव आर्टिकल राइटिंग। इसको मैं सर्च करता हूँ। ये देखिए, जब मैंने क्रिएटिव आर्टिकल राइटिंग लिखा है तो अभी 12,000 सर्विसेज आ रही हैं। इसका मतलब है 12,000 लोग ये सर्विस दे रहे हैं। अभी ये थोड़ी मुनासिब है, ये मैंने कम कर दिया सर्विस। अब यहाँ पे और भी मैं अगर कोई वर्ड ऐड करना चाहूँ, क्रिएटिव आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल एंड ब्लॉग कर लेते हैं, ब्लॉग राइटिंग कर लेते हैं, फिर देखते हैं कितने लोगों की कितनी सर्विसेज आ रही हैं। ये देखें, जब मैंने क्रिएटिव आर्टिकल एंड ब्लॉग राइटिंग किया है तो अब 8,000 सर्विसेज यहाँ पे लोग दे रहे हैं। इसका मतलब है जितनी सर्विसेज हमारी कम होंगी उतनी हमारी गिग इजीली रैंक हो जाएगी। जितनी सर्विसेज ज्यादा होंगी, अगर मैं नॉर्मल बना देता, आई विल डू आर्टिकल राइटिंग के नाम से गिग बना देता, जिस तरह इसने लिखा हुआ आई विल प्रोवाइड आर्टिकल राइटिंग क्रिएटिव एसईओ ब्लॉग कंटेंट राइटिंग, जिस तरह इसने ये लिखा हुआ, इस तरह अगर मैं अपनी गिग बना देता आर्टिकल राइटिंग की तो वो मेरी गिग जल्दी रैंक नहीं थी होनी। ये देख रहे हैं जिस तरह इसने ये लिखा हुआ है, इसने इतने ज्यादा वर्ड्स यूज किए हैं तभी इसकी जो गिग है वो टॉप पेज पे आई है। और इसकी एक और रीजन भी है कि इसके पास ऑर्डर भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये देखें, इसके पास 42 ऑर्डर है तो ये नंबर 2 पे है। इसके पास 10 ऑर्डर है, इसके पास सिर्फ 10 ऑर्डर है तो ये नंबर 1 पे क्यों है? वो इसकी रेटिंग भी 4.9 है, इसकी 5 है। इस वजह से, क्योंकि इसने ये जो वर्ड्स यूज किए हैं इनका कंपटीशन थोड़ा है। आई विल असिस्ट यू किसी ने भी नहीं यूज किया होगा, आई विल असिस्ट यू इन क्रिएटिव आर्टिकल एंड ब्लॉग राइटिंग, इसने यूनिक वर्ड्स यूज किए हैं इसलिए ये फर्स्ट पे है। इसके जो वर्ड्स हैं ये इतने यूनिक नहीं है, इसके इतने ज्यादा ऑर्डर होने के बावजूद भी ये अभी फर्स्ट पे नहीं आई, ये सेकंड पे है। फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे ये है। इसका मतलब हुआ कि हम लोगों ने जब गिग बनानी है तो हम लोगों ने तो जल्दी अर्निंग स्टार्ट करनी है, और हम लोगों ने
गिग को ऊपर लेके आना है। हालांकि आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड बेशुमार जो भी फाइवर पे आता है वो एक गिग जरूर आर्टिकल राइटिंग या ब्लॉग राइटिंग की जरूर बनाता है, हम भी बना रहे हैं। पर हम चाह रहे हैं कि हमारा कंपटीशन हर हर एक के साथ ना हो, हम थोड़ी सी अपनी गिग को जीरो से ही जब स्टार्ट करें तो वो उसको हाई थोड़ा सा रैंक करें। जब उस पर ऑर्डर एक दो आएंगे तो वो तो फिर ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाएगी। तो इस तरह आप लोगों ने जब भी सर्च करनी है तो इसका मतलब है कि जब मैंने अभी गिग एक बनानी है, आई विल आई विल डू क्रिएटिव आर्टिकल एंड ब्लॉग राइटिंग। इसका ये गिग है, इस पे मेरा सिर्फ कंपटीशन होगा 8000 का। यहाँ से मैं यहाँ ये मैंने कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसको इधर सेव कर लेता हूँ, इसको मैं इधर किसी फाइल में सेव कर लेता हूँ। इतने इसका कंपटीशन है, ठीक है, मैंने मेंशन भी कर लिया, इसको मैंने सेव भी कर लिया। जब मैं गिग बनाने लगूंगा तो फिर इस बल्कि एक ही गिग आपको मैं बना के भी दिखा देता हूँ अभी, ताकि मैं पहले पहले मेरा प्रोग्राम था आप लोगों को मैं बताऊं कि आप लोग कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो दे सकते हैं। तो या तो मैं आज के लेक्चर में आपको वो बता दूं कि जो जो सर्विसेज आप दे सकते हैं, वैसे मैं पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताता रहा हूँ। पर जो सबसे फंडामेंटल आप लोगों ने सबने सर्विस देनी सर्विस है वो यही है आर्टिकल राइटिंग की। इसमें आर्टिकल राइटिंग में ये है कि मैं आर्टिकल राइटिंग मैं खुद नहीं करता, ये देखिए मेरी गिग्स है, काफी काम है मैं खुद नहीं करता, पर मैंने उसकी गिग्स बनाई हैं। जब मेरे पास ऑर्डर आता है तो मैं किसी से करवा देता हूँ। यहाँ पे आपको डॉलरों में पे करते हैं लोग, यहाँ पे आपको डॉलरों में पे करते हैं, पाकिस्तान में आप रुपीज में पे करते हैं। तो अगर आपको कोई काम नहीं भी आता, हाफ काम आता है, आप ऑर्डर ले सकते हैं और ऑर्डर लेने के बाद उसको आउटसोर्स करके किसी से करवा सकते हैं। ये देखिए ये अब मेरी गिग्स हैं, मुझे ये काम आता है, ये आता है, ब्रांडिंग बिल्कुल भी नहीं आती। उसके बाद आर्ट ये बिजनेस राइटिंग आती है पर मैं करता खुद नहीं हूँ। ये आर्टिकल राइटिंग मैंने कभी भी नहीं की, थोड़ी बहुत कर लेता हूँ पर की कभी भी नहीं, ये भी नहीं कभी किया मैंने। उसके बाद ये मुझे शॉपिफाई आता है। इसका मतलब है कि ये जो मेरी तीन सर्विसेज हैं, ये जो चार बल्कि सर्विसेज हैं, एक तीन ये सर्विसेज हैं और एक ये सर्विस है, ये सर्विस मैं आउटसोर्स कर रहा हूँ। आप भी ऐसे कर सकते हैं। आप अगर स्मार्टली क्लाइंट को डील करते हैं, अगर आपको आर्टिकल राइटिंग के बारे में नॉलेज है, अभी मुझे बिजनेस प्लान के बारे में नॉलेज है, ये देखिए मेरा एक ऑर्डर भी प्लेस हो गया इस गिग पे, सिर्फ इस वजह से कि मेरा नॉलेज है, मेरी स्टडीज इससे रिलेटेड है। तो मैं क्लाइंट के साथ डील कर लेता कम्युनिकेट कर लेता हूँ, मुझे ऑर्डर मिल जाता है और उसके बाद मैं पाकिस्तान में किसी से ऑर्डर कंप्लीट करवा सकता हूँ। आर्टिकल राइटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप लोग ऑर्डर पकड़ के किसी से भी कंप्लीट करवा सकते हैं और यहाँ पे ऑर्डर आपको मिलेगा अच्छे रेट्स पे। ये 2000, ये मैं आपको एक अपना ऑर्डर भी दिखा देता हूँ ताकि आपको जरा आइडिया हो जाए। 2000 वर्ड्स लिखने हैं, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, और उसने मुझे $50 का ऑर्डर दे दिया और मैंने उससे लिए भी 15 डेज है। 15 डेज इनफ है, आप 2000 वर्ड्स अगर आपने लिखने हैं 15 डेज आपके लिए इनफ है। तो इस तरह करके आप, अगर आपको हाफ भी काम आता है, आपको पूरा काम नहीं भी आता, तो आप आर्टिकल आर्टिकल राइटिंग ब्लॉग राइटिंग इससे रिलेटेड गिग जरूर बनाएं और क्लाइंट को पकड़े। बहुत ज्यादा इसका काम है, इसका काम फाइवर पे अपवर्क पे बहुत ज्यादा है। इसका काम आप करें तो आपको इंशाल्लाह ऑर्डर जल्दी मिल जाएगा। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं गिगी। आज मैं गिगी बनाता हूँ एक। यहाँ से आप आए अपने उस मूड में आए, आप सेलिंग मूड में आया हूँ मैं अभी। सेलिंग मूड में आके यहाँ से, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन शो हो रही होगी क्रिएट अ गिग की। क्रिएट अ गिग, जब आप गिग्स में आएंगे क्रिएट अ गिग में की ऑप्शन शो हो रही होगी। इधर से मैंने क्रिएट अ गिग पे क्लिक कर लिया, ठीक है। अब मैंने, अब ये देखें, मैंने ये मैंने सर्च कर ली थी। आप लोगों ने 15-20 मिनट लगा के सर्च करने डिफरेंट वर्ड। यहाँ पे आप प्रोफेशनल, ये देखना जरा, मैं जब इस पे प्रोफेशनल लिखूंगा इसके रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। इसको मैं कर देता हूँ प्रोफेशनल, इसको मैं करता हूँ। अब देखते हैं 8644 था। ये देखें, प्रोफेशनल वर्ड पे बहुत लोगों ने बहुत ज्यादा गिग्स बनाई हैं, आप इस वर्ड को अवॉइड करें। प्रोफेशनल देखें, मैंने सिर्फ एक वर्ड प्रोफेशनल लिखा है और बेशुमार 31,630 गिग्स आ गई हैं, सर्विसेज आ गई हैं। प्रोफेशनल हर आदमी
हर स्टूडेंट ने, हर फ्रीलांसर ने प्रोफेशनल जरूर मेंशन किया होता है अपनी गिग के टाइटल में। इस वजह से प्रोफेशनल वर्ड को आप अवॉइड ही करना। अच्छा, क्रिएटिव आर्टिकल एंड ब्लॉग राइटिंग, ये आ गई। यहाँ से मैंने क्रिएट अ गिग पे आ गया। क्रिएट अ गिग पे जब आप आएंगे, ये सबसे पहला फीचर है जिसको हमने फिल करना है, ये हमारा पहला एलिमेंट है इसका। इस पे आई विल पहले से ही लिखा होगा, आपने आई विल से आगे स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। ये आई विल लिखा हुआ है। आई विल क्या था, आई विल राइट क्रिएटिव, एक और चेक कर लेते हैं, क्रिएटिव एंड यूनिक कर लेते हैं चेक। आर्टिकल एंड ब्लॉग राइटिंग यूनिक, ये देखे क्रिएटिव एंड यूनिक भी मैंने किया है तो सर्विसेज ज्यादा हो गई हैं, बढ़ गई हैं। इसका मतलब है वही वर्ड ठीक था, उस पर बहुत थोड़ी सर्विसेज थी, उसी को ही फॉलो करते हैं और गिग बनाते हैं। आई विल राइट क्रिएटिव, आई विल राइट क्रिएटिव आर्टिकल एंड ब्लॉग राइटिंग। अच्छा, ये अभी हम इसको थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, ये हमारा थोड़ा छोटा है, 80 वर्ड्स मैक्सिमम होते हैं, 60 वर्ड्स तक आइडियल है। ये अभी हमारे तो 40 वर्ड्स हुआ, इसके आगे कुछ और आप वर्ड ऐड कर सकते हैं। आई विल राइट क्रिएटिव आर्टिकल एंड ब्लॉग राइटिंग, इसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, इन 2 आवर्स, क्विक सर्विस देता हूँ मैं, ठीक है। मैं इस तरह कुछ आप छोटा सा लिख सकते हैं, फॉर योर वेबसाइट, फॉर योर बिजनेस, कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने टू फॉर इन 2 आवर्स लिख दिया, ठीक है। यहाँ से ये देखें, अब यहाँ पे वो पहली फील्ड हमने फिल कर ली टाइटल की। उसके बाद दूसरी फील्ड है हमारी कैटेगरी। वो पूछ रहा है आपने कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी में वो उसने खुद ही हमें रिकमेंडेशन दे दी है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन और आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। यहाँ से मैं राइटिंग एंड ट्रांसलेशन एंड आर्टिकल राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग भी कर सकता हूँ, वेब कंटेंट भी कर सकता हूँ। पर मैंने ब्लॉग भी मेंशन किया था, इस वजह से इसी कैटेगरी को मैं ऑटोमेटिकली, जो सजेस्टेड फर्स्ट कैटेगरी है उस पर मैंने क्लिक कर दिया, मेरी कैटेगरी सजेस्ट हो गई है, ठीक है। अब थर्ड स्टेज आ गई, वो मेरे से पूछ रहा है गिग मेटा डाटा। उस पे वो मेरे से पूछेगा लैंग्वेज आप कौन सी यूज कर सकते हैं। ये मेटा डाटा हर बारी डिफरेंट होगा, पर ये कोई इतनी कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, ठीक है। क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, मैंने चेंज कर लिया है कैटेगरी, अपनी चेंज कर ली है मैंने, क्रिएटिव राइटिंग कर ली है, ठीक है। इस पे वो मेरे से पूछ रहा है लैंग्वेज, मैंने इंग्लिश मेंशन कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गई, इंग्लिश मैंने मेंशन कर ली। अब यहाँ पे आ गई हमारी थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज है, यहाँ पे की टैग्स आपने कौन कौन से यूज करने हैं। की टैग्स वो होते हैं जो कि जब आप सर्च करते हैं, कोई भी चीज सर्च करेंगे, मैं क्रिएटिव राइटिंग सर्च करूंगा तो जो रिजल्ट आएंगे वो मेरे की टैग की बेस पे आएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं वो वाले वर्ड्स यहाँ पे लिखूंगा जो कि लोग सर्च करें ताकि मेरी जो गिग है वो रैंक हो, ठीक है। इस पे आपके पास एक और ऑप्शन भी है, जब आप लोगों की गिग्स देखेंगे तो इधर से आपको हेल्प मिल सकती है। इसकी मैं गिग देखता हूँ, इसकी भी मैं गिग देखता हूँ, ये तीनों की मैं गिग्स देख रहा हूँ, ठीक है। इन तीनों के कीवर्ड्स या की टैग्स जो है वो शो हो रहे होंगे इधर, ठीक है। उन की टैग से भी हम आइडिया लेंगे कि कौन से कीवर्ड्स हैं, की टैग्स हैं जिनको लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं सर्च करने के लिए। ये देखते हैं, अभी कोई ओपन होती है तो देखते हैं इसको। ये एक ओपन हुई है इसकी, ये इसकी इंग्लिश और जर्मन, इसकी तो जर्मन ही थी, इसका थोड़े की टैग्स भी डिफरेंट होंगे। पर देखते हैं सबसे एंड पे, सबसे डाउन पे ये देखें, रिलेटेड टैग्स, प्रोफेशनल राइटिंग, आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट, जर्मन इंग्लिश, क्रिएटिव इंग्लिश, ये इसके टैग वर्ड्स हैं। ये भी आप कॉपी कर सकते हैं, ये टैग वर्ड्स भी कॉपी करके फाइल में किसी वर्ड की या नोटपैड की फाइल में लिख लें, ताकि आप सिस्टमेटिकली काम करें, आपको पता हो कौन कौन से की टैग किस किस आर्टिकल्स के साथ थे, उसकी रैंकिंग कितनी है। एक दो घंटे लगा के एक गिग बनाना। ये देखिए, एसईओ आर्टिकल, आर्टिकल राइटिंग, यूनिक आर्टिकल,
ब्लॉग पोस्ट, क्वालिटी आर्टिकल, ठीक है। इसके भी देखते हैं वर्ड्स कौन से इसने यूज किए हुए हैं वर्ड्स। इसके रिलेटेड रिलेटेड टैग्स हैं आर्टिकल राइटिंग, वेबसाइट कंटेंट, ब्लॉग पोस्ट। इसका मतलब है आर्टिकल राइटिंग तो मस्ट है, क्रिएटिव राइटिंग भी मस्ट है। अब हम आते हैं अपनी गिग के ऊपर जो हम गिग बना रहे हैं। यहाँ पे अब आपने जब भी, एक तो मैंने मार्केट के देख लिए जो जो टैग्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, मुझे आइडिया हो गया है। पर मैंने उन्हीं को ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना, मैंने तो अपनी गिग के मुताबिक करने हैं। अब अपनी गिग में आप देखें कि आप लोग ये देखें, एक मेरा बन सकता है क्रिएटिव राइटिंग, मेरा एक बन सकता है क्रिएटिव आर्टिकल्स, बन सकता है ब्लॉग, बन सकता है। मैंने वो वही की टैग्स यूज करने हैं, तकरीबन हाफ मैंने वही यूज करने हैं जो कि वर्ड्स मेरे आर्टिकल ये टाइटल में मेंशन हो रहे हैं। मेरी टाइटल में मेंशन हो रहा है वर्ड क्रिएटिव का, मैंने क्रिएटिव को यूज करना है। मैंने ये एडजेक्टिव यूज किया हुआ है इसलिए मैंने इसको जरूर यूज करना है। उसके बाद जो मैं सर्विस दे रहा हूँ आर्टिकल की, उसका वर्ड मैंने जरूर यूज करना है। और ये जो ब्लॉग है इसका वर्ड मैंने जरूर यूज करना है। इसका मतलब है क्योंकि मैंने उसको सिंक्रोनाइज करना है अपने टाइटल के साथ, लिंक रखना है। मैंने टाइटल और मेरे जो की टैग्स हैं उनका आपस में स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ, अब मैंने थोड़ा सा आपको गाइड कर दिया। तो अगर आपको नहीं भी समझ आएगी कोई मसला नहीं है, हम 2 लेक्चर देंगे इस पे। गिग में आपके एक बार आज बनाई, एक बार कल फिर बनाऊंगा, आपको बिल्कुल सही आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले मैं क्रिएटिव राइटिंग, सजेशन भी आ जाती है, ठीक है। क्रिएटिव राइटिंग, उसके बाद ब्लॉग ब्लॉग राइटिंग, उसके बाद थर्ड था मेरा क्रिएटिव आर्टिकल राइटिंग। एक हम कर लेते हैं आर्टिकल आर्टिकल राइटिंग, ये मेरे 3 हो गए, ठीक है। अब मैं कुछ और भी यूज कर सकता हूँ, जो मैं मार्केट के जो है वो भी यूज कर सकता हूँ, पर उनमें देख लेते हैं। आर्टिकल राइटिंग, एसईओ, यूनिक आर्टिकल, यूनिक का वर्ड मैंने नहीं यूज किया। खाली आर्टिकल भी कर सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं, और ब्लॉग पोस्ट एक कर लेते हैं, एक एक कर लेते हैं, ब्लॉग पोस्ट कर लेते हैं, एक कर लेते हैं आर्टिकल री राइटिंग भी हो सकता है। आर्टिकल री राइटिंग चले कर लेते हैं, ठीक है। ये सिर्फ हम 5 ही यूज कर सकते हैं। इसमें से 3 मैंने वो यूज किए हैं जो कि मेरे टाइटल में किसी ना किसी शेप में वर्ड यूज हो रहे हैं। क्रिएटिव मेरे टाइटल में आ रहा है, राइटिंग भी आ रहा है, ब्लॉग भी आ रहा है, आर्टिकल भी आ रहा है, फिर ब्लॉग आ रहा है, फिर ये आर्टिकल आ रहा है। देखिए मेरी अभी जो टैग्स हैं वो मेरे लिंक, वो मेरे इसके साथ सिंक्रोनाइज हो गए हैं, ठीक है। ये तो था फर्स्ट पेज, इसी पेज की बेस पे ही हमारी गिग 80% रैंक करेगी। टाइटल हमने लिखा, सर्च करके टाइटल लिखा, कैटेगरी कोई भी कर सकते हैं, मैंने कैटेगरी थोड़ी सी चेंज कर ली थी। आर्टिकल्स एंड पोस्ट में वो मेरे से उसने बहुत कुछ मेरे से वो सजेशन मांग रहा था, आपकी टून कैसी होनी चाहिए, और ये तो मैंने चेंज कर ली थोड़ी सी। इसको मैं अब कर देता हूँ सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। इसको मैंने जब सेव एंड कंटिन्यू कर दिया तो अब ये आ गया, आगे प्राइसिंग का पेज आ गया, प्राइसिंग का पेज आ गया। प्राइसिंग पे अभी मैं क्विकली काम करता हूँ, एक गिग बनाता हूँ, आप 3 प्राइसेस दे सकते हैं, डिफरेंट प्राइसेस। यहाँ से आप लोगों की चेक करते हैं, अभी हम देखते हैं लोग कैसे सर्विस दे रहे हैं। ये देखें, ये कौन सी प्राइसेस दे रहा है, ये कौन सी प्राइसेस दे रहा है। 500 वर्ड्स में ये कर रहा है $15 में 500 वर्ड्स और 24 आवर, ठीक है। इसकी दूसरी है 4 आर्टिकल्स, यानी कि 500 इंटू 4 हो गया $50, और 8 आर्टिकल्स, 8 इंटू 500 हो गया $90। इस ये देखते हैं, किसी और की चेक करते हैं, इसकी चेक करते हैं। $15 में 500 वर्ड्स हैं, $60 में 4 यूनिक कैनबीज कंटेंट, ये तो और ही इसकी चेक करते हैं। 500 फॉर ब्लॉग पोस्ट, 800 वर्ड्स, और ठीक है।
ये रिविजन्स भी दे रहा है, ठीक है। इस तरह अब हम अभी हमें थोड़ा मार्केट का आइडिया हो गया है। आप लोग तसल्ली से चेक कर लेना रेट मार्केट का क्या है। अभी 800 वर्ड्स 900 वर्ड्स का वो $15 चार्ज कर रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आपने रखना है पैकेज का नाम, बेसिक। यहाँ पे नेम योर पैकेज, कोई भी नाम आप रख सकते हैं, बेसिक बेसिक भी रख सकते हैं। इसका मैं नाम रख लेता हूँ, बेसिक ही रख लेता हूँ, बेसिक पैक, ठीक है। यहाँ पे डिटेल, छोटी सी डिटेल आपने यहाँ पे लिखनी है। इस इन लोगों ने क्या डिटेल लिखी हुई है, इन लोगों ने लिखी हुई है 5 यूनिक कैनबीज आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। एट एट आर्टिकल राइटिंग, ये इनकी डिटेल है। ये जो फर्स्ट लाइन है ये इनकी डिटेल है, ठीक है। यहाँ पे मैं अपनी डिटेल लिखता हूँ। आई विल राइट 800 वर्ड्स ऑफ यूनिक आर्टिकल, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब आगे डिलीवरी टाइम यहाँ पे मैं 1 डे ही करूंगा। वो इसलिए भी करूंगा क्योंकि मैंने उधर मेंशन किया है कि मैं 2 आवर्स में दूंगा डिलीवरी। तो कम से कम एक तो मेरी जो प्राइसिंग है वो तो 1 डे की होनी चाहिए ना। ये 1 डे मैंने डिलीवरी टाइम रख लिया। अब आ गए जी रिविजन्स पे। आप कितनी रिविजन्स दे सकते हैं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिविजन्स अनलिमिटेड भी कर सकते हैं आप। और आप 5-6 रिविजन्स कर लें, आप 6-5 रिविजन्स कर लें। वर्ड्स इंक्लूडेड, वर्ड मैंने 800 वर्ड्स लिखने हैं। यहाँ पे ये वर्ड का काउंटर भी बना हुआ है। तो 800 वर्ड कैसे लिखे जाएंगे, 800 वर्ड्स, ये मैंने 800 वर्ड्स कर लिए, ठीक है। अब वो मेरे से कुछ और भी सजेशन मांगेगा। कमर्शियल यूज भी कर सकते हैं आप, टॉपिक रिसर्च भी कर सकते हैं आप। इसको ओके कर लें कि आपका जो आर्टिकल है वो कमर्शियली भी यूज हो, वेबसाइट पे यूज हो या कहीं और पे स्टोर्स वगैरह पे यूज हो। या रिसर्च बेस्ड आर्टिकल टॉपिक आपका होना है, आप यस कर दें कि हाँ मैं पहले रिसर्च करूंगा फिर करूँ। उसके बाद ये अब आ गई प्राइस। प्राइस मैंने कर दी $10, ठीक है। $10 में मैं 800 वर्ड्स प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको, सही है। प्राइसिंग आ गई। ये कुछ है एक्स्ट्रा सर्विसेज है, ये कोई ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज है। इन सर्विसेज को अभी आप इग्नोर ही करें, क्योंकि ये जब जितनी हम सर्विसेज इनको ऐड करते जाएंगे हमारी गिग की प्राइस बढ़ती जाएगी। $10 के ऊपर यानी कि आप एडिशनल वर्ड करेंगे तो वो फिर गिग, ये देख लें, आई विल चार्ज, वो और पैसे ऊपर बढ़ जाएंगे। तो ये अभी हमने नहीं करना इसको, ठीक है। इसको नहीं करना। यहाँ से भी सेव एंड कंटिन्यू कर दिया हमने। इसको भी सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे अब आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन वो कि आप अपनी सर्विस को डिफाइन करना है, आप क्या कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इधर लिखना है ना, वेलकम टू माय गिग, ठीक है। ये आपने एक डिस्क्रिप्शन लिख दी। ये सॉरी, ये आपने उसकी स्टार्ट लिख दिया, वेलकम टू माय गिग। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने फॉलो करनी है, वो ये करनी है कि जो आपका टाइटल है, टाइटल जो मैंने लिखा था, आई विल राइट यूनिक एंड, ये मेरा जो आर्टिकल, ये मेरा जो टाइटल था, आई विल राइट क्रिएटिव आर्टिकल एंड ब्लॉग राइटिंग इन 1 आवर। इस लाइन को आपने डिस्क्रिप्शन में स्टार्ट में यूज करना है। ये एसईओ कर रहे हैं हम, इसकी गिग की एसईओ कर रहे हैं। एसईओ के लिए जरूरी होता है कि जब हम डिस्क्रिप्शन लिखें तो उसका जो टाइटल वर्ड है, जो उसकी हेडलाइन है, वो हमारी डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में एक बार ही आनी चाहिए और लास्ट लाइन में भी एक बार ही आनी चाहिए। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आई विल, ये इसको थोड़ा सेंटेंस भी इसको बना लेते हैं। इफ यू आर लुकिंग फॉर आर्टिकल राइटर देन यू आर एट राइट प्लेस। आई आई विल राइट क्रिएटिव आर्टिकल एंड ब्लॉग राइटिंग इन 2 आवर्स। अच्छा, ये देखें, मैंने वो वाला वर्ड यूज किया है। ये सारी लाइन मैंने वही यूज की है जो मेरा टाइटल था, ये वाली लाइन। ये मैंने अपनी टाइटल वाली लाइन यूज की है। आप लोगों ने भी जब भी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, आप लोगों ने अपने टाइटल को फर्स्ट पैराग्राफ में जरूर एक बारी मेंशन करना है, ठीक है।
इसको मेंशन करना है। उसके बाद इसके बाद नीचे आप लोगों ने क्या लिखना है, नीचे अगर आपके माइंड में कुछ नहीं आ रहा है, जाहिर बात है आप तो भी स्टार्ट ले रहे हैं, आपको तो नहीं पता कि डिस्क्रिप्शन क्या कुछ होनी चाहिए। आप फिर लोगों की डिस्क्रिप्शन पे सर्च करेंगे, इनकी डिस्क्रिप्शन हम पढ़ते हैं ये क्या लिख रहे हैं। माय नेम इज जूलिया, आई लव राइटिंग, इस तरह की चीज़ आप लिख सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था ना, राइटिंग इज माई पैशन, आई लव टू डू क्रिएटिव राइटिंग, आई एम अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, अपनी तारीफ में कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लोगों की डिस्क्रिप्शन से थोड़ा सा आइडिया लेके उनकी तीन, अगर आप बिल्कुल ही आप नहीं लिख सकते, आपको लिखना नहीं आता ज़्यादा, तो आप फिर 2-3 लोगों की डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके उनको मर्ज करके एक डिस्क्रिप्शन अपनी बना लें। 2 लाइन्स किसी की कॉपी कर लें, एक किसी की कर लें। अगर ये बिल्कुल लास्ट स्टेज है, अगर आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते, कंटेंट राइटिंग आपने अगर करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन तो वैसे लिखनी आनी चाहिए, पर फिर भी आप में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है स्टार्ट में, तो आप किसी भी इधर से किसी की भी 2-2 लाइन्स पढ़ के कॉपी करके इधर पेस्ट कर देंगे बीच में कि आई विल डू दिस, आई विल डू दिस। यहाँ पे कुछ लोगों ने अपनी सर्विसेज भी लिखी होंगी, थोड़ी सी बुलेट्स में अपनी सर्विसेज भी लिखी होंगी कि मैं कैसे करता हूँ, क्या काम करता हूँ। इसकी देखते हैं, ये देखें, ये इसने थोड़ी सी अपनी सर्विसेज लिखी हुई हैं। जिस तरह आप भी लिख सकते हैं, अपनी सर्विसेज भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं अपनी ही दूसरी गिग की डिस्क्रिप्शन चेक करता हूँ, वो मैंने क्या डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, और उसको देखते हैं अभी। ये देखें, ये मैंने डिस्क्रिप्शन जो लिखी है, ये देखें, ये आई विल 100% रिसर्च बेस्ड होगा, बूट इन ट्रैफिक होगी, ये थोड़ी एसईओ से रिलेटेड है। विच टॉपिक आई विल राइट, ये सारे मैंने टॉपिक्स लिखे हैं। इस तरह आप भी लोगों की पढ़ के डिस्क्रिप्शंस लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके माइंड में अपनी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं आ रही, तो आप लोगों से आइडिया ले सकते हैं। अभी असल में टाइम थोड़ा है, मैं एक गिग कंप्लीट कर लेता हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये आपके मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर एक बार एड्रेस कर दूंगा। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ एक एटलीस्ट एक गिग तो बन जाए ना। तो ये यहाँ से ये मैंने कर दिया, यहाँ पे मैंने कुछ और भी ऐड करूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ये मैं थोड़ा सा लिख भी लेता हूँ, आई विल, माई सर्विसेज विल इंक्लूड, माई माई सर्विसेज विल इंक्लूड, यहाँ पे कुछ भी मैं पॉइंट्स कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 5। ठीक है, ये पॉइंट्स मैं लिख लूंगा कॉपी करके, लोगों की देख लूंगा जो जो वो सर्विसेज दे रहे हैं, और जो जो काम मुझे आता है उससे रिलेटेड मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद इसको, ये वाली लाइन है मेरे टाइटल है, इसको एक बारी फिर से मैंने कॉपी किया, और इसको लास्ट में फिर से एक बारी मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपने इसको क्लोज करना है। होप टू हेयर यू सून भी लिख सकते हैं आप, आई होप यू विल इनबॉक्स में, इस तरह का कुछ लिख सकते हैं, होप टू हेयर यू सून। और जब आप लोगों की डिस्क्रिप्शन देखेंगे आपको बड़ा आइडिया हो जाएगा। इसको भी मैंने कर लिया सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, अब यहाँ पे एक वो, आपने बायर से एक का क्वेश्चन करना है, स्टार्ट का क्वेश्चन, जो कि जब जब बायर आपके पास आएगा तो एक क्वेश्चन प्री रेक्विजिट है, ये जरूरी है, कंपलसरी है कि आप एक क्वेश्चन बायर से करें। वो क्वेश्चन कोई भी हो सकता है। जब आपके पास कोई काम लेके आता है, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या होता है कि क्या काम करवाना है, तुम्हारा बिजनेस क्या है, यानी कि अभी तो मैं आर्टिकल लिखने लगा हूं, तो पहला आपका क्वेश्चन हो सकता है आपने किस टाइप का आर्टिकल लिखवाना है। तो ये रिक्वायरमेंट आप लिख सकते हैं, व्हाट व्हाट काइंड ऑफ आर्टिकल, व्हाट काइंड ऑफ आर्टिकल इज रिक्वायर्ड, या कुछ भी लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं कौन सा टॉपिक है जिसको तुमने कवर करना है, कुछ भी लिख सकते हैं जो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इनकी यहाँ पे जरूरी है, यहाँ पे इस फील्ड को कवर करना जरूरी है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, व्हाट काइंड ऑफ आर्टिकल इज रिक्वायर्ड, इसको भी मैंने कर लिया कंटिन्यू। अब आ गई लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज में हमने एक यहाँ पे इमेज लगाना है। ठीक है, इमेज जो हमने लगाना है, वो हमने इमेज जो लगाना है, वो इमेज की जो नेम है, इमेज का जो नेम है, यहाँ से मैं अपना कोई इमेज देखता हूँ।
फर्ज करें मैं ये वाला इमेज लगाने लगा हूँ। यहाँ से इमेज है, एक ये इमेज, ये आर्टिकल एंड ब्लॉग का, ये एक मेरे पास इमेज पड़ा हुआ है। फर्ज करें मैं ये ही इमेज लगाने लगा हूँ। आपने उस इमेज के यहाँ पे रीनेम कर लेना है। उसको रीनेम करके उसको यहाँ पे आपने कर लेना है। जो आपका टाइटल का नाम है, मेरे टाइटल का नाम है राइट राइट क्रिएटिव आर्टिकल। जो मेरे टाइटल का नाम है वो मैंने थोड़ा सा इधर मेंशन कर दिया, ठीक है। ये मैंने कर दिया, ये मैंने लिख लिया। अब मैंने उसको रीनेम करके टाइटल का नाम से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इसको अब मैं ओपन करके यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, ठीक है। ये अब मेरी गिग जो है, ये मेरी गिग पब्लिश हो जाएगी। यहाँ से मैं कंटिन्यू एंड सेव करूंगा, मेरी गिग पब्लिश हो जाएगी। अब मैं इसको था इस सारे प्रोसेस को एक बारी दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या, अभी मैंने एक दो फीचर्स है वो यूज नहीं किए, वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। सबसे पहले मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने टाइटल को सर्च किया है। अच्छा, टेस्ट की जो आप बात कर रही हैं ना, मैं आज एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं खुद भी टेस्ट दूंगा, और उस टेस्ट की वीडियो आप लोग ना देख लेना, तो आपको आइडिया हो जाएगा। क्वेश्चन इनके रिपीट ही होते हैं, अगर किसी का टेस्ट नहीं हो सकेगा तो उसकी मैं हेल्प कर लूंगा, टीम व्यूअर यानी डेस्क पे आके उसका टेस्ट मैं दे दूंगा, ठीक है। ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, 2 मिनट रह गए हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे गिग का जो टाइटल है इसको मैंने किया है सर्च। इसको सर्च करने के बाद जरूरी होगा आप गिग बनाएं, आपको पता चल जाएगा। अगर तो गिग बनाने के बाद में वो आपसे पूछेगा कि आप दें टेस्ट, तो फिर जरूरी है, कई बार गिग क्लियर भी हो जाती है। तो यहाँ पे आपने गिग का टाइटल देना है। टाइटल मैंने सर्च किया था, इधर बाहर में जाके मैंने सर्च किया था टाइटल, ठीक है। उसके बाद मैंने सर्च करने के बाद यहाँ पे टाइटल लिखा है, टाइटल, और उसके बाद उसकी कैटेगरीज आ गई और उसकी सर्विस की टाइप्स आ गई, सजेस्टेड कैटेगरी आ गई। मेरा टाइटल और मेरा कीवर्ड जो है उनमें सिमिलैरिटीज होनी चाहिए। कीवर्ड मैंने लिखा था क्रिएटिव राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल री राइटिंग। कीवर्ड्स की मैं हेल्प लोगों की गिग्स के एंड पे, सबसे एंड पे जो लिखा यहाँ पे रिलेटेड टैग्स लिखा है, इधर से हेल्प ले सकता हूँ, मुझे आइडिया हो जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे मैंने प्राइस लगा, फिर उसके बाद मैं प्राइसिंग पे आया था और प्राइस लगाई थी मैंने। प्राइस के बाद तीसरी जो स्टेज थी वो थी फ्रीक्वेंटली डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने जो अपने टाइटल है उसको 2 बारी कॉपी किया, एक बारी हेडर में और एक बारी फुटर में। उसके बाद गैलरी में जब मैं पिक्चर लगाने लगा था तो पिक्चर भी ऐड करते हुए पिक्चर का मैं ABCXYZ नेम नहीं रखा। मैंने पिक्चर का नेम चेंज करके पिक्चर का नेम रखा है जो मेरे टाइटल टाइटल था, उसको मैंने थोड़ा सा स्मॉल करके मैंने पिक्चर का अपना नाम रखा है, ठीक है। ये 4 स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है गिग बनाते हुए, ठीक है। तो उसके बाद में ये आप ऐसे गिग बनाएं। तो अगर कहीं पे प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताना, कल फिर मैं आपको एक बार फिर गिग बनाऊंगा, और थोड़ा टाइम पे आ जाए करें, 5-10 मिनट तो वेट ही करना पड़ता है मुझे, इस वजह से फिर सारा प्रोसेस स्लो हो जाता है। अच्छा, अभी आप बोल रहे हैं कि टेस्ट टेस्ट की ऑप्शन आपकी इधर आएगी, अभी ये खत्म होने लगा, जूम का लेक्चर भी बंद होने लगा। चले इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, अब तक के लिए